हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अच्छे से स्टडी करेंगे। तो प्यारे बच्चों, ये 4.2 का ये चैप्टर मेरा ये और चैप्टर का आखिरी क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 है और इसको हम सॉल्व करेंगे और आसानी से इसको समझेंगे। ठीक है, इसके पहले जितने भी क्वेश्चन थे 5, 6, 7 जितने भी क्वेश्चन थे सभी क्वेश्चन हम सॉल्व करा चुके हैं। अगर नहीं देखें तो उसका डिस्क्रिप्शन में आपका लिंक दिया रहेगा, आप उस पर जाकर भी डायरेक्ट देख सकते हैं। ठीक है, आपको डिस्क्रिप्शन खोलना है और वहाँ पे लिंक दिया रहेगा। आपको जो क्वेश्चन का लिंक वीडियो चाहिए उस पर लिंक पर आपको क्लिक कर देना है, वो ऑटोमेटिक आपका स्क्रीन पर खुल जाएगा। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है उसको भी सॉल्व करते हैं और बिल्कुल आसान भाषा में इसको समझते हैं और फिर बनाते हैं। क्या करा कि एक सड़क के किसी स्थान पर होकर जाती हुई कारों की संख्या नोट की उनके नीचे दिए गए सारणी में कुछ व्यक्त किया जाएगा। सारणी में दिए प्रत्येक किसी में 3 मिनट के अंतराल में उस स्थान से होकर जाने वाली कारों की संख्या से संबंधित है। ऐसे 100 कारों की परीक्षण दिए गए, इस आंकड़े के बहुलक निकाले। देखिए बहुलक, देखिए ये चैप्टर जो है ना प्यारे बच्चों, अगर बात करें ये सांख्यिकी का, तो ये 3-4 चैप्टर दिया हुआ है, लेकिन तीनों चैप्टर में क्या, पहला में पढ़ना है माध्य, दूसरा में बहुलक और तीसरा में माध्यिका पढ़ना है। माध्य, माध्यिका, बहुलक, यानी कि 3 चैप्टर पढ़ना है और तीनों चैप्टर में पहला चैप्टर माध्य का, दूसरा चैप्टर जो अभी जो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं इसमें बहुलक पढ़ना है और इसके बाद वाला जो चैप्टर आएगा वो माध्य का आएगा, माध्यिका का। लेकिन उसमें सभी कुछ बनाना है, माध्यिका भी निकालना, एक एक क्वेश्चन का तीनों चीज़ निकालना, बहुत आसान से निकाल लीजिएगा। अगर एक बार आप कोई चीज़ को समझ लीजिएगा ना तो वही चीज़ बार बार बनाना है, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे दिया हुआ है कारों की संख्या दिया हुआ है, यहाँ पे बारंबारता दिया हुआ है। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे और इसका बहुलक निकालेंगे, तो चलिए ना गर्दा उड़ाते हैं ना। लगी है आग सीने में, कुछ करके जाना है, हमको तो बस अपना कुछ नाम कमाना है, बच्चों के दिल में प्यार जगाना है। तो चलिए प्यारे बच्चों, वर्ग अंतराल जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ था 0 दिया हुआ है, 0 से 10, तो 0 से 10 का अंतराल जो प्यारे बच्चों दिया हुआ है 7 दिया हुआ है। उसी तरह से 10 के 20 का अंतराल दिया हुआ है कितना, 14 दिया हुआ है। फिर 20 से 30 का जो अंतराल होता है वो कितना दिया हुआ है, वो 13 दे दिया हुआ है। और 30 से 40 का जो अंतराल है प्यारे बच्चों वो कितना दिया हुआ है, 12 दिया हुआ है। ठीक, फिर 40 से 50, तो 40 से 50 का जो आंकड़ा जो दिया हुआ है 40 से 50 वो दिया हुआ है 20। और 20 से 50 से 60, 50 से 60 की बात करें तो 50 से 60 का जो आंकड़ा दिया हुआ कितना है, 11 है। और 60 से 70, तो 60 से 70 कितना दिया हुआ है प्यारे बच्चों, 60 से 70 दिया हुआ है 15। और एक लास्ट है 70 से 80, इसकी आंकड़ा दिया हुआ है 8। ठीक, तो ये जो क्वेश्चन में दिया था ना उसी क्वेश्चन को हम यहाँ पे आपको बारंबारता के रूप में दर्शा दिए। ठीक, वर्ग अंतराल के रूप में दर्शा दिए। अब इसको बनाइएगा कैसे, कहिएगा सॉरी तब क्वेश्चन को उतार दिए हैं। जी बिल्कुल, हम क्वेश्चन को ही उतारे, लेकिन अब क्वेश्चन को जब तक उतारेंगे नहीं आपको यहाँ पे आपको समझाएंगे कैसे, समझ में आएगा कैसे। तो आइए हम इसको आपको हम समझाते हैं बहुत डिटेल से। सबसे पहले ना बारंबारता निकला हुआ है बहुलक निकालने के लिए, तो एक हम फार्मूला, चलिए भगवान लाइट आ गया। चलिए तो पहले सबसे पहले हम फार्मूला लिखते हैं ना, फिर आपको हम समझाएंगे कि कैसे इसको निकालने की क्या जरूरत है। सबसे पहले बहुलक के फार्मूला बताइए, तो यहाँ पे लिख लेना है कि बहुलक, तो देखिए बहुलक का फार्मूला आप जानते हैं ना क्या होता है, L प्लस उसके बाद होता है F1 माइनस F0 बटा 2F1 माइनस F0 माइनस F2 और गुना में H होता है प्यारे बच्चों, ये फार्मूला होता है। अब आपको फार्मूला देखने के बाद आपको समझ में सर इसमें F1 कौन है, F0 कौन है और यहाँ पे F2 कौन होगा, H कौन होगा, यहाँ पे L दिया इसमें L कौन होगा, यही तो समझना है जी, यही तो आपको हम समझाएंगे। और ध्यान से देखिएगा तो आपको धुआं नहीं उड़ेगा, मज़ा आएगा। देख ली, तो सबसे पहले ना बारंबारता में आपको देखना है कि सबसे बड़ी संख्या कौन है, तो आप बारंबारता जल्दी से ना पढ़िए, जल्दी से ना उसमें, और देखिए कि बारंबारता में सबसे बड़ी संख्या किसका आया हुआ है। तो प्यारे बच्चों बहुलक, ये जो बारंबारता है ना इसमें बहुलक खोजना है। तो बहुलक क्या होता है, बारंबारता की सबसे बड़ी संख्या बहुलक कहलाता है। तो हमें निकालना है बहुलक, इसमें बहुलक क्या हो जाएगा 20, सबसे ज़्यादा बार आया है 20, तो 20 बहुलक, इसको हम मानेंगे F1, यहाँ पे F1। ठीक, तो यहाँ जो F1 जो हो जाएगा प्यारे बच्चों, F1 हमें क्या कहलाता है, बहुलक वर्ग की बारंबारता, जो सबसे ज़्यादा था बहुलक वर्ग की बारंबारता F आ गया। और बहुलक वर्ग के ठीक ऊपर वाली जो बारंबारता होगा जिसको हम F1 से दर्शाते हैं, सॉरी F0 से, और उसका ठीक नीचे वाला जो संख्या था उसको F2 से दर्शाते हैं। यहाँ तक आपको समझ में आ ही गया होगा। अब उसके बाद जो बहुलक जो आती है, बहुलक वर्ग के ठीक जो सामने वो जो वर्ग अंतराल होगा ये वाला, उसकी निचली सीमा को हम लोग बोलते हैं L। क्या बोलते हैं, L बोलते हैं, तो बिल्कुल बोलते हैं। अब आता है एक H आता है प्यारे बच्चों, तो H क्या होता है, H होता है दोनों बीच के अंतराल, यानी कि कितना अंतराल का है। तो देखिए 0 में 10 जोड़ने पर 10 आया, 10 में 10 जोड़ने पर 20 आया, 20 में 10 जोड़ने पर 30 आया, यानी कि 10 का अंतराल है, यानी कि H भी हमारे पास निकल के आ गया प्यारे बच्चों।
ठीक है, 10 निकल के आ गया, एल निकल के आ गया, F1 F2 F0 भी निकल के आ गया। तो यहाँ से अपना निकाल लीजिएगा, कुछ कीजिएगा यहाँ पे धो के उड़ेल दीजिएगा। तो उड़ेल कैसे देना है, जब तक ले आपको कुछ समझिएगा नहीं, उड़ेलेगा नहीं उड़ेलेगा, तो इसको टाल दीजिए, फाड़िए। तो इसको एल का मान देखिए 40 दिया हुआ है, तो यहाँ पे फटाक से ना डाल दीजिए 40 प्लस बड़का ब्रैकेट लीजिएगा जो कि 100 बढ़ जाए, ननुआ मनुआ पोठिया पठरा 100 बढ़ जाए। अब यहाँ पे F1 का मान कितना है 20, तो यहाँ पे लिख दीजिए 20 माइनस F0 का मान 12 है, तो लिख दीजिए 12 बटा 2F1, तो 2 गुना फिर F1 का मान 20 है, तो 20 से लिख दीजिए ना, कोई दिक्कत हो रहा है। F0 का मान 12 है तो 12 लिख दीजिए, माइनस F2 का मान 11 है तो 11 लिख दीजिए, और गुना एच का मान अभी हम पता है अंतराल जो होता है ना, वर्ग कितना का अंतराल है, 10-10 का अंतराल है, तो यहाँ पे सीधे एच के जगह पर यहाँ पे गुना कर दीजिए 10 से। काम तमाम, पेट हजम, टाइम फिर मोह में मत कीजिए। तो यहाँ पर हो जाएगा 40 प्लस 12 में से 20 में से 12 घटा दीजिएगा तो 8 बचेगा, गुना इधर 10 है तो इसमें 10 से गुना हो जाएगा, बटा कर लीजिए, 20 में 2 से कीजिएगा तो 40 हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस यानी कि 12 में 11 आप जोड़ दीजिएगा तो कितना आ जाएगा 23 आ जाएगा। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं, देखिए ये सब नॉर्मली चीज़ होता है, आपको करना ही पड़ेगा, बिना किए नहीं कुछ होने वाला है। तो 40 प्लस 10 में 8 से करेंगे तो हो जाएगा प्यारे बच्चों 80, और इसको घटाइएगा तो आ जाएगा 17। ठीक है, अब यहाँ पर बहुत बच्चे ना यहाँ पर आके फंस जाते हैं, तो ये इस समय कोई जान पड़ा नहीं जी, आप ध्यान समझ लीजिए ना, राजा भैया के पास पढ़िएगा तो थोड़ा सा दिमाग लगाइए। चलिए, तो यहाँ पे 40 आप लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, 40 तो लिखना ही पड़ेगा, और 80 में 17 से आप डिवाइड कीजिएगा। ठीक, अब भिन्न का जोड़ निकालिएगा, फिर इसमें गुना कीजिएगा, फिर जोड़ के फिर इसमें भाग कीजिएगा। तो बात तो ये ला पो वाला बात हो गया, फिर वही कह के घूम फिरा के नाक छूना, इन्ने से होने से नाक के छूना है, तो कहे ना डायरेक्ट से नाक छू के इसको जोड़ दें। तो 80 में 17 से जब आप भाग कीजिएगा ना, तो प्यारे बच्चों कितना आ जाएगा 4.705 आएगा प्यारे बच्चों। ठीक, अब आपको क्या करना है, कुछ भी तो करना है, पॉइंट के इधर कुछ नहीं है तो इधर देखिए, अगर इसको जोड़ना है ना तो 40 है, तो 40 के पॉइंट कुछ नहीं तो 0 0 मान लीजिए, इसको दबा दीजिए, समझ आया। अब तनका इसको बच्चा का किसी को जोड़ने भी नहीं आता, तो हम थोड़ा सा डिटेल में समझा देते हैं। 40 लिख दीजिए, इसको देखिए दशमलव के बाद 3 अंक है ना, तो दशमलव के बाद यहाँ पे 3 को शून्य डाल दीजिए, अब इसको जोड़ दीजिए 4.705, कितना मज़ा आ रहा है, 507 पॉइंट और 4 और फिर 4, यानी कि इसका आंसर जो हो जाएगा 44.705, यही हमारा आंसर हो जाएगा। और यहाँ से ये चैप्टर होता है समाप्त, क्वेश्चन भी होता है समाप्त। तो प्यारे बच्चों कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसे लगा, और आपको ये इस पे चैनल पे जो क्वेश्चन आंसर कराया जाता है आपको कैसा लगता है। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगता है वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर कर दीजिए, और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच, लव यू।